गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आइए बच्चों, अब हम पार्ट 4 कठपुतली के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता में कठपुतली के मन के विचारों के बारे में बताया गया है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों, इसमें कवि ने बताया है कि कठपुतलियाँ क्या सोच रही हैं। आप लोग सभी जानते हैं कठपुतली यानी काठ की लकड़ी की बनी हुई गुड़िया। इसमें क्या कह रही है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे। अर्थात आप सभी ने कठपुतली देखी होगी। ये देखिए कठपुतली, इस कठपुतली के हाथ और पैरों में धागे बंधे हुए हैं और इन धागों के द्वारा ही हम कठपुतलियों को नचाते हैं। तो कठपुतली की इच्छा है और वो गुस्से से बोल रही है कि इन धागों में मुझे क्यों बांध के रखा है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली कह रही है कि इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होने दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। एक कठपुतली की बातें सुनकर बाकी की जो कठपुतलियाँ थी वो बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कठपुतलियाँ बोल रही हैं कि बहुत दिन हो गए हम सभी को इन धागों से बांध के रखा है, जिसके कारण हम अपने मन के हिसाब से अर्थात जो हम चाहते हैं उनके हिसाब से कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अर्थात जो पहली कठपुतली थी जिसके मन में ये इच्छा जागी थी कि ये सारे धागे तोड़ दो और मुझे अपने पाँव पर खड़ा होने दो। लेकिन आप सभी जानते हैं बेटा कि अगर कठपुतली के धागों को हम तोड़ देंगे तो वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकती। इसलिए कठपुतली सोच रही है कि ये किस प्रकार की इच्छा मेरे मन में जगी है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। इस प्रकार इस कविता में कठपुतली की मनोदशा का वर्णन किया गया है।